प्राप्त लोग बैठे हैं, यहाँ पद प्राप्त लोग बैठे हैं, अब भगवत प्राप्त लोग कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ जिनको भगवान, ईमानदारी से उठाना जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई हो। बहुत गहराई से बात को पकड़ना। तुमने धन प्राप्त किया, कोई बड़ी बात नहीं। तुमने पुत्र प्राप्त किया, कोई बड़ी बात नहीं। तुमने पद प्राप्त किया, कोई बड़ी बात नहीं। तुमने सम्मान प्राप्त किया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है कि इस मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ये समाज पुत्र प्राप्ति वालों की पूजा नहीं करता है, धन प्राप्त वालों की पूजा नहीं करता है, पद प्राप्त वालों की पूजा नहीं करता है। ये तो भगवत प्राप्त लोगों की पूजा करता है। इसीलिए हजारों लोग दुनिया में आए, लाखों लोग मर गए, पर कभी किसी बड़ी नौकरी वाले का मंदिर बना, किसी बड़े ऑफिसर का मंदिर बना, जिसके 10 बच्चे हो गए हो वार्ड वालों ने उसका मंदिर बनाया। पर जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, आज उनकी मंदिरों में मूर्तियां रखी हैं, चाहे वो मीरा जी हों, चाहे कबीर हों, चाहे तुलसी हों, चाहे रैदास जी हों, उनको अगरबत्ती लगाई जाती है जो भगवत प्राप्त लोग हैं। धन प्राप्त वालों का कोई सम्मान नहीं, पद प्राप्त ये सब यहां का है। पर अगर भगवत प्राप्ति हो गई है तो तुम्हें लोग पूजेंगे, तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे। तो बात ये चल रही कि चाहे बोलने वाला हो चाहे कहने वाला, इनमें से अगर एक को भगवत प्राप्ति हो गई तो उसके दर्शन मात्र से हजारों लोगों का भला हो जाएगा। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। वो भगवत प्राप्त महात्मा हैं। तो आज पूरे देश में नए नए युवा, मेरी नई नई बेटियां, मेरी नई नई बहनें हाथ में काउंटर लेके राधा राधा कह रहे हैं। वो तुम्हारे घर आए, तुमसे बोला उन्होंने कि काउंटर उठाओ? बोलो फोन आया? नहीं आया ना। खाली हमने उनका दर्शन किया फेसबुक पे, मोबाइल पे, टीवी पे या चित्र में। और आज लाखों बच्चे, वृद्ध तो भजन कर ही रहे, पर आज बच्चों के हाथ में, मैं कल देख रहा था 1-2 बेटियां हाथ में काउंटर दबाए कथा भी सुन रही थी और उनका हाथ भी चल रहा था। ये क्या है? ये भगवत प्राप्त महात्मा का दर्शन मात्र करने से हमारे अंदर भक्ति का संचार हो जाता है। जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी तब हम दूसरे को करंट दे सकते हैं। तो ऐसे महात्माओं के देखो करोड़ों अरबों लोग हुए, सब तो भगवत प्राप्त हुए नहीं इस दुनिया में। थोड़ा सा बहनों से निवेदन है, आगे आ जाओ, खिसक आओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा खिसक आओ। हालांकि जो भी पीछे हों, हमारे शरद भैया भी आए थे, कहाँ चले गए? पुरोहित जी, चलो यहाँ पर्याप्त जगह पड़ी है, आप लोग और अब जो पीछे व्यवस्थापक खड़े हैं वो यहाँ भेजते जाएं तो पीछे बड़ी सुंदर व्यवस्था है। पीछे नहीं मतलब बाजू में। तो बात और निवेदन हम आपसे ये कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाए, बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, ऐसे जल्दी आ जाएगी। अभी आम का सीजन चल रहा है, चल रहा हो ना आम को गर्मी में। अच्छा, सबके घर में आम होता तो है नहीं, पर आम तो सब खाते हैं। आम सबके घर में नहीं होते के हैं, पर आम खाते सब हैं। अब मजबूरी है भाई, किराए का मकान है, कहाँ आम लगा लें? कोई मल्टी में रह रहा है तो छत पे आम लगाए। 5 खंड का मकान है, तीसरी बिल्डिंग में वो रहता है तो क्या वहां आम लगाए? पर वो आम खा सकता है, खा सकता कि नहीं खा सकता? भले उसके घर में आम नहीं लगा, पर आम खाने का उसे अधिकार है। ऐसे ही राम सबको भले न मिले। अच्छा, आम वाले से पूछो कि तुम आम खाते हो? बोले खाते हैं। तुम्हारे घर में आम लगा है? बोले नहीं लगा है। तो आम कहां से आया? बोले जहां आम पैदा हुआ वहां से ट्रकों बंदी आम निकलता है। अब पूरे देश में
बंटता है, सब लोग खाते हैं। बैठो बहन, बैठो बैठो, बिराजो बिराजो। तो आम सब खाते हैं, पर आम किसी के घर में होता नहीं है। ऐसे ही राम सबके हृदय में प्रकट नहीं होते हैं, पर राम के रस को हम ले सकते हैं। कैसे? बोले महापुरुषों से जुड़ करके, क्योंकि उनके भीतर राम प्रकट हो गए हैं, हमारे भीतर राम प्रकट नहीं हुए। फिर भी चिंता मत करना, अगर राम प्रकट नहीं भी हुए तो वहां जाओ जहां राम प्रकट हुए हैं। जैसे जहां आम प्रकट है वहां से आम मंगा के खाओ, और जिन महापुरुषों के हृदय में राम प्रकट हो गए हैं उनके से जुड़ करके तुम भी उस राम के रस को पी सकते हो, आनंद ले सकते हो। अब उसमें एक बात और है, मेरा एक और निवेदन है, बहुत बड़े भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है फिर? बस एक गुण ऐसा जीवन में ले आओ, एक गुण, चाहे माता पिता की सेवा का गुण ले आओ, चाहे राष्ट्र सेवा का गुण ले आओ, चाहे भूखे को रोटी खिलाने का गुण ले आओ, चाहे प्यासे को पानी पिलाने का गुण ले आओ, पर एक गुण ऐसा ले आओ कि उस गुण की बदौलत तुम्हें वो परमात्मा मिल जाए। एक गुण जीवन में, बस एक संकल्प। अरे कुछ ना बने साहब तो एक चुटकी रोज शक्कर हाथ में भर के गमले में डाल देना, 10-20 चींटियां खाएंगे। एक गुण ऐसा लाओ, तुमसे कुछ ना बने, एक गुण ऐसा लाओ, एक रोटी का संकल्प लो कि एक रोटी हम 24 घंटे में अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे। एक गुण तो ऐसा ले आओ, गुण बढ़ाओ, क्योंकि देखो ईश्वर है गुणों की खान और हम हैं अब गुणों की खान। अब अगर ईश्वर से कोई संबंध जोड़ना है तो गुण तो बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं बढ़ाने पड़ेंगे? अरे संसार का कोई रिश्ता बगैर गुण के नहीं होता। जब शादी भी होती है तो हम शिव प्रसाद भैया के पास आते हैं, जरा गुण तो मिलाओ। बिना गुण मिले बोले यार 14 गुण मिल रहे, जब बन नहीं सकत। 16 गुण मिल रहे, बोले नहीं बन सकत। बोले 17, बोले तो गुंजाश है। ऐसा ही है ना? क्यों भैया? 16 गुण के नीचे हम लोग शादी नहीं करते। नाड़ी दोष तो नहीं है, वर्ण दोष तो नहीं है। तो जब वर्ण दोष, नारी दोष, ग्रह मैत्री ना मिले और गुण ना मिले तो संसार का संबंध ना जुड़ पाए, तो जब हमारे और ईश्वर का एकाध गुण नहीं मिलेगा तो ईश्वर से हमारा संबंध कैसे बनेगा? इसलिए उसके लिए गुण बढ़ाओ, धीरे धीरे शरीर में गुण बढ़ाओ। और जिस दिन गुण बराबरी में आ गए, क्योंकि जो गणित है, आजकल की गणित अलग है और हमारी वैदिक गणित अलग अलग है। गणित में भी फर्क है। आप लोग तो बैठे हैं सब पढ़े लिखे, आज की गणित में क्या होता है, 0 1 में से 1 अगर घटाना है तो क्या कहते हैं, कट्टिस मार दो। आज की गणित क्या है? कट्टिस वाली गणित है कि नहीं है? अब वेद की गणित क्या कहती है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ये वेद की गणित है और विज्ञान की गणित है। हम तो उतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई तो अपने राम जी की है नहीं। आप लोग जो भगवान और आ रहा है वो तो मुझे समझ जाइयो। अच्छा, मैं जिंदगी में एक बात समझ में नहीं आई, गणित से विषय आओ। जब हम पढ़ते, जितने भी पढ़े, बहुत पढ़े, जितने भी पढ़े, तुमों से तो ज़्यादा पढ़े हैं, हमसे ये ज़्यादा पढ़ो न हो जो पूरे बैंक कॉलोनी में, और हो तो हाँ तो ठीक हो। हमारी जितो हमने पढ़ाई करी है, एक ने पढ़ो हुई, चाहे आप कितने बड़े प्रोफेसर हो, कितने बड़े पदों पर रहे हो, हमसे ज़्यादा ने पढ़े हुई हो। हमने 8वीं 3 साल पढ़ी है। अब बताओ तुमों ने पढ़ी तो तुम एक किताब 1 बार पढ़ रहे और हम एक किताब 3 बार पढ़ रहे, तो होशियार को कहो।
भाई बताओ, एक किताब हमने एक क्लास 3 बार पढ़ी है तो हम ज़्यादा होशियार हैं। तुमने तो पढ़े और भूले, हम तो 3 साल रगड़ रहे हो फिर भी पास नहीं भय, क्या करिए किस्मत को। तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे माने जी कि नहीं माने जी, हमने ज़्यादा पढ़ो है। बात अलग है कि पास नहीं हो पाए, पर पढ़ाई ज़्यादा कहाई। तो अच्छा, गणित जब पढ़ाते थे और पढ़ाते हैं तो कहते माना कि यहाँ एक है। अब जब है ही नहीं है तो कैसे मान जाए भाई? जो चीज नहीं है वह हम मान कैसे जाए? हमें तुझे बताओ, पढ़ाओ कि माना कि यहाँ, अब कैसे मान जाए? और जैसे सर का माना कि अपन को नहीं माना, तो जब है ही नहीं तो कहाँ से मान जाए? अच्छा, जो गणित के टीचर होते बड़े खतरनाक टाइप के, एक गणित के टीचर घर में रोटी खा रहे थे और खाली कटोरी में कोर डुबा रहे थे। किसी ने कहा सब्जी ले लो, बोले माना कि इसमें दाल है, क्योंकि उनका काम ज्यादातर माने ही माने पे चले थे। तो बोले माना कि इसमें दाल है। बात हम ये सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि वेद और विज्ञान, इन दोनों का गणित अलग है। विज्ञान कहता है 0 में से 0 गया 31, अब वेद कहता है 1 में से 1 गया तो 0। अच्छा, 31 के बाद तो सब जिंदगी खत्म ही है। 31 के बाद जिंदगी खत्म, क्या करोगे 31 का? पर 0 का बहुत कुछ कर सकते हो। उसके आगे अगर 1 को खड़ा कर दोगे तो वो 10 हो जाएगा, 11 खड़ा कर दोगे। अच्छा, इसका भी बड़ा भयंकर गणित है। 1 और 1 मिला दो 2 हो जाए, ये है गणित। 1 के बगल में 1 को खड़ा कर दो, ये है संगठन। 1 को 1 से जोड़ दो बराबर 2, ये है गणित। 1 को 1 के बगल में खड़ा कर दो, ये है संगठन। 1 और 1 मिलकर 1 रहें, ये है भारत का आध्यात्म। 1 और 1 मिल जाएं और 1 ही रह जाएं, ये है भारत का आध्यात्म। 1 को 1 के खिलाफ खड़ा कर दो, ये है भारत की राजनीति। 1 को 1 के बगल में खड़ा कर दो तो ये क्या होगा? राजनीति है। तो निवेदन बस आज की कथा में ये है कि अपने भीतर गुण बढ़ाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के प्रिय शिष्य रहे श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक बार वो अपने गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव मेरा एक शिष्य है और अगर उसको आपके हाथ में पेन कागज दे दिया जाए और उसको कुछ नंबर देने हो तो आप क्या दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले बेटा नरेंद्र पहले बताओ तो कि उसके पास है क्या? बोले उसके पास बहुत पैसा है। बोले 1 0 लिख दो मेरी तरफ से। बोले उसका परिवार बहुत बड़ा है। बोले 1 0 और लिख दो। बोले वो बड़ी सरकारी नौकरी में है। बोले 1 0 और रख दो। बोले उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। बोले 1 0 और लिख दो। थोड़ा पावरफुल आदमी है। बोले 1 0 और लिख दो। अब स्वामी विवेकानंद जी उपलब्धि पे उपलब्धि गिना रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जी 0 पे 0 बढ़ा रहे हैं। आखिरी में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरुदेव ऐसे तो करोड़ 0 लिख दो, जब जोड़ लगेगा तो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले बेटा ये सारा संसार 0 है। चाहे यहां पैसा कमा लो तो मरना है, नौकरी बड़ी कर लो तो मरना है, बहुत बड़ा मकान बना लो तो मरना तो है ही। अच्छा, फिर एक बात और आती है कि जब मरना ही है तो फिर काय को भजन करो? जय होती कि भजन कर ली तो बच जे। अभी तो बिल्कुल न मकान बनाओ न पैसा कमाओ, फक्कड़ रहो खूब सीताराम सीताराम कहो। सो भजन करवे बारो बीमार है, अजय को नहीं कर रहा वो बीमार है। तो फिर ये उलझन क्या है जीवन की? उलझन जा है कि अगर भजन करके मर हो और बिना भजन के मर हो तो बिल्ली होती ना, बिल्ली, उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि उन दांतों से वो चूहे को फाड़ देती है। फाड़ती है कि नहीं फाड़ती? पर वही बिल्ली जब अपने बच्चे को एक जगह से उठाकर दूसरे मकान में रखती है, दांत वही हैं पर बच्चे को तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही जो भजन करके जाएगा तो यमराज
बच्चे की तरह इस शरीर से उठा के दूसरे शरीर में रख देंगे। और अगर बिना भजन के जाओगे तो जैसे बिल्ली चूहे को फाड़ देती है, ऐसे इस शरीर के साथ भी चीड़ा फाड़ी होगी, तुम्हें भयंकर कष्ट मिलेगा। इसलिए सब जीरो है, संसार सब जीरो है। नरेंद्र समझ गए स्वामी जी कि आज कुछ गुरुदेव नया देने वाले हैं जीवन में। हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मैंने माना कि सब जीरो है। तो फिर एक बात बताओ, उस जीरो की कीमत कैसे बढ़ाई जाए? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए बोले नरेंद्र, अगर उस जीरो की कीमत बढ़ानी है तो उस जीरो के बगल में एक को खड़ा कर दो। स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि संसार में रहते हुए उस एक परमात्मा को उस बगल में खड़ा कर लो तो इस संसार की कीमत भी 10 गुना और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? पैसा कमाओ कोई बुरी बात नहीं है, पर उस परमात्मा को मत भूलो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कर्म की मनाही किसी शास्त्र में नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। और इसीलिए एक संकेत देखो ईश्वर का, हाथ रेखाएं कहां है? यहां है ना, सबके हाथ में है रेखाएं। रेखा नीचे है और उंगली ऊपर है कि नहीं? ऐसा ही है सिस्टम। भाग नीचे है और उंगली ऊपर है, मतलब कर्म ऊपर है और भाग्य नीचे है। पर यह भी नहीं कह सकते कि अकेले कर्म के सहारे बैठे रहो। भाग्य भी जरूरी है, इसलिए हाथ में भाग्य रेखा भी है और ऊपर उंगली है, मतलब कर्म भी है। तुम्हें दोनों करने पड़ेंगे। जैसे अभी एक नया सिस्टम चल रहा है बहुत, अब हम क्या कहें, अब बोला ही दें, जो हुई सो देखीजिए है। आजकल आदमी मूंग लेके शंकर जी पे चढ़ा जाएगा। मूंग चढ़ा दो, घर की समस्याएं दूर। अब तुम तो मूंग चढ़ा के चले गए, बा मूंग सड़ गई, वो में कीड़ा पड़ गए शंकर जी की पिंडी में। हम आज एक आपको मंत्र दे के जा रहे हैं। पशुपतिनाथ के मंदिर में मेरी बहनों मूंग चढ़ा के जाना, चाहे न चढ़ाना, पर एक संकल्प लेके जाना कि हम घर में जाके मुंह नहीं चलाएंगे, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मूंग चढ़ाओ चाहे न चढ़ाओ, पर ये मुंह मत चलाओ घर में जाके। अगर मुंह चलाना बंद कर दोगी तो आदि समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। सोते मूंग चढ़ा रहे तो मुंह चला रहे। दो चीजें कल की बात और है, खराब लगाई जैसे आ हो ही है और क्या करो नहीं आने हो सुने हजू या भी ज्यादा टेंशन नहीं। अब ये तो 3 जने सुन लें, कल जजमान जजमान आओ 3 जने बैठे जो नहीं आइयो को कल ज्यादा। और हमारी कथा भी ऐसा ही 2 आदमों को तो है ही नहीं, एक मूर्खों को और एक मुर्दों को, जिनकी आत्मा मर गई हो वे हमारी कथा में नहीं आए गए। और मूर्ख, जब तुम्हें हमारी मान नहीं तो काहे को अच्छे घरे सो भाई, जगह बचे थे, जगह नहीं मिल रही बैठ भी तो कम से कम जगह तो बचे। 2 चीजें भाई भाई को दुश्मन बनाती हैं, और जब जब भी भाई लड़े हैं तो 2 चीजों के कारण लड़े हैं, 2 चीजों के कारण परिवार टूटे हैं। तीसरा कोई कारण हो तो बताना। पहला, जिस दिन जमीन पे जरीब डलती है, हिस्सा बांट होता है भाई भाई का, इसमें तो फिर व्यक्ति फिर भी बच जाता है, इसमें व्यक्ति फिर भी बच जाता है। जमीन की जरीब उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस दिन भाई भाई के बीच में जोरू की जबान आ जाती है तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मूंग चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ मेरी बहनों, बस मुंह चलाना बंद कर दो। जो व्यर्थ की बातें करती हो ना, आधे से ज्यादा तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा मुंह है। आधे से ज्यादा परिवारों के टूटने का कारण तुम्हारा मुंह है।
और भगवान को चढ़ाना है तो फिर एक चीज चढ़ाओ, अपना अहंकार चढ़ाओ। भगवान के दरबार में चढ़ाना है तो अहंकार चढ़ाओ, क्योंकि वो तुमने बनाया है। बाकी तो सब भगवान का बनाया है। जल भी लाए तो क्या तुमने बनाया? फूल चढ़ाने आए तुमने बनाए, मूंग चढ़ाने आए तुमने बनाई। अरे भगवान की वस्तु भगवान को उठा के दे दी तो हौला चढ़ा दो। सीताराम। अहंकार चढ़ाओ भगवान को, ठीक। कल कोई कह रहा था महाराज जी कथा नहीं बाँच रहे, अब ये नहीं बाँच रहे। हम कथा बाँच भी आई नहीं है, हम तो तुम्हें बचा भी आए हैं जो तुम मार रहे हो। हमारी तो खुद की नहीं बच रही, हम तुम्हारी का बाँच दें। पहले खुद की बाँचो, एक के बाद भागवत सुनने को अधिकार है। पहले खुद की बचाओ तो मान मर्यादा संस्कार हैं, रीति रिवाज ये बच नहीं रहे। अकेली कथा बाँचो महाराज, कथा बाँचो महाराज। पहले अपनी बचाओ, इसके बाद कथा बचे तो अच्छा लगेगा। बोलो, हम कथा तो बाँचे दे रहे, तुम अपनी बचा पा रहे नहीं, बचा पा रहे, इसलिए हम कथा वाचक नहीं और ना हम यहाँ बाँचने आए, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हम तुम्हें संकेत करने आए हैं कि आगे गड्ढा है, जरा रास्ता बदल लो। और रास्ता तो बदलना पड़ेगा। कई बार ऐसा नहीं, देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी हो गई, इनको भी बदलना पड़ेगा। हाँ देखो, उस समय की समस्याएं अलग थी तो उस समय के समाधान अलग थे। बहुत गहराई से समझना, उस समय की समस्याएं अलग थी तो उस समय के समाधान अलग थे। इस समय की समस्याएं अलग हैं तो इस समय की समाधान भी अलग ही करने पड़ेंगे। वो लोग करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? कि वही में लगे रहो कि नहीं, वो तो ये सोहत। अब वो समय अलग है, तो त्रेता को सतयुग को जब वेद पुराण लिखे गए तो उस समय समस्याएं अलग थी तो उस समय का समाधान लिखा गया। अब इस समय की समस्याएं अलग हैं। जैसे कई बार होता है कि तुम वही घिसे पिटी रोड पे जाओ, जैसे जब पुलिया बन रही इतना तो तुम्हारे घूम के आ रहे कि नहीं आ रहे? कहूँ तुम एड़ी पे बैठ जाओ कि नहीं, हम तो 20 साल से यही रास्ता पे हुआ रहा है, हम तो इतना हो जाए हैं, मार जाओ सारी जा पड़ जाए शरीर में, तो बचो ने। बोलो, जब पुल बनता है तो वहां लिखा जाता है परिवर्तित मार्ग, लिखा होता कि नहीं होता? और तुम कहो ना ये बोर्ड हटाओ, हम तो जहां से कॉलोनी वाले रोज निकलते रहे। तो पाप चौरम। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं, कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। तो गोस्वामी जी की अदालत में केस लगा के भगवान ने चोरी की। बोले क्या चुराया? बोले मक्खन। तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर फैसला दिया। बोले संत हृदय नवनीत समाना। भगवान किसी की मटके के मक्खन नहीं चुराते। भगवान तो जिनका मन निर्मल हो गया है उस नवनीत रूपी मक्खन मन की चोरी करने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम मनमोहन है। भगवान को चोरी की क्या आवश्यकता है? भग जा जे को भगने हुए, हमें मानने हैं वही कंस। भाई परिवार को सूतक तो लग है ही, मंदिर में वो बैठ नहीं पाए। सुस पहले ही हमारा संकेत कहा जितते हो कि घर के हो सो निकाल लो। तुम्हें भाई सूतक लग रहा हो तो मंदिर में नहीं बैठ पे हो। सुजे को उजारा हो सो समझियो कि कंस के सगे गए। हाँ, जे को उठ जाए समझियो कछु पूतना की फुगाए आएंगे। भग जा जे देखो जाने हो सो आधे लौटन लगे। अभी आध घंटा है, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो ठाकुर जी मक्खन की चोरी नहीं मन की चोरी करते हैं। भगवान 3 वर्ष के हुए और वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन का सीधा सीधा अर्थ है, देखो वृंदावन जाना तो 4 काम करके आना और 4 चीजें अपने घर में छोड़ के जाना। ये 4 चीजें वृंदावन लेके मत जाना।
अगर वृंदावन जाओ तो 4 चीजें लेके मत जाना, और 4 चीजें लिए बिना बगैर मत आना, वरना वृंदावन जाओ मत। सबसे पहले जाति का अहंकार लेके मत जाना। वहां सनकादिक ऋषि लाइन में खड़े हैं, सबसे ऊंची जाति के हैं वो। धन का अहंकार लेके मत जाना, क्योंकि कभी कभी कुबेर को भी झाड़ू लगाने का मौका मिलता है तो अपने भाग्य की सराहना करता है। बुद्धि का अहंकार लेके मत जाना, क्योंकि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान श्री हनुमान जी महाराज वहां सलूट लगाते हैं सुबह शाम उस दरबार में। तुम में कितना दिमाग होगा। पहुंच पकड़, तुम्हारी कहां तक पहुंच है। दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद, वो भी वहां 6-6 महीने खड़े हैं, नंबर लगा है। वृंदावन जब भी जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना और किसी के बन के मत जाना। और जब वहां जाओ तो 4 काम करना। जमुना जी के जल का आचमन करना, क्योंकि जमुना जी के जल में भगवान के श्रम बिंदु मिले हैं। श्रम बिंदु किसे कहते हैं? हमें आता है वो होता है पसीना, और भगवान के माथे पे जो आता है उसको कहते हैं श्रम बिंदु। भगवान जब ग्वाल बालों के साथ खेलते तो पसीने की छोटी छोटी श्रम बिंदु की बूंदें आ जाती और भगवान उसी के साथ यमुना जी में कूद जाते। तो आज भी भगवान के श्रम बिंदु यमुना जी के जल में मिले हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करना मत भूलना, और उस ब्रज की रज में लौटना मत भूलना। तीसरा काम, किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खाना अगर वृंदावन गए हो। और चौथा काम, बांके बिहारी से नैना लड़ाए बिना मत आना। मंदिर में चाहे तुम्हारी जो दुर्दशा हो, पर जब तक नजर न मिल जाए बिहारी जी से तक मंदिर मत छोड़ना, क्योंकि वो कृपा करता है नजरों से। बिहारी जी नजरों से कृपा करते हैं। वृंदावन का बड़ा महत्व है। अनिल भैया तो हम जब भी फेसबुक पे देखते तो परिक्रमा में मिला था मैं परसों भर होता ही। भाभी माँ और ये दोनों हम तो जब भी देखा सो वृंदावन। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन के लम्बड़दार का क्या नाम है? जानता है कोई? हाथ उठाओ। वृंदावन के लम्बड़दार का नाम नहीं पता? वृंदावन के लम्बड़दार का नाम है बांके बिहारी। वहां दूसरा कोई लम्बड़दार पैदा हो सकता है क्या? अच्छा, बरसाने की लम्बड़दारन का क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? राधा रानी। अच्छा, लम्बड़दार वृंदावन के बांके बिहारी। और आप वृंदावन चले जाओ, आपको 100 लोग मिलेंगे, एक आध है जो आपसे कह दे जय श्री कृष्णा। एक आध बोलता है तो क्या बोलते वहां? राधे 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 राधे। एक बार कुछ पत्रकारों ने वृंदावन वालों से पूछा कि जब तुम्हारे गांव का लम्बड़दार इतना पावरफुल है तो अपने गांव की लम्बड़दार की जय जयकार क्यों नहीं करते? दूसरे गांव की लम्बड़दार राधा राधा नाम लेते हो? तो वहां का जवाब देखो क्या आया। बोले हमारे गांव का जो लम्बड़दार है वो धोखेबाज है। बोले क्यों? बोले हम सबको प्रेम के जाल में फंसाया और हम लोग रोते रहे, हमें छोड़ के चला गया मथुरा। तो धोखा दिया कि नहीं दिया? तो बोले राधा राधा क्यों करते हो? बोले राधा ने हम लोगों को छोड़ा ही नहीं, राधा जी ने हमें छोड़ा ही नहीं। बोले कैसे? बोले एक बार हमारे श्याम सुंदर और श्री जी दोनों नृत्य कर रहे थे, नाचते नाचते कीचड़ में चले गए दोनों, और जो कीचड़ में गए तो दोनों के पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधा पांव धो लें। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जमुना जी में, जल्दी जल्दी चरण धोए और बोले राधा तुम और धो लो। राधा जी बोली कन्हैया एक दिल की बात बताएं। बोले क्या? बोले मेरा स्वभाव ऐसा है जो एक बार मेरे पांव से लग जाए उसे दूर करने की इच्छा नहीं होती, चाहे भक्त हो चाहे कीचड़ हो, बस एक बार पांव से लग भर जाए। तो वृंदावन वाले कहते जो कीचड़ अलग नहीं कर सकती तो हम लोग कीचड़ ही सही कलयुग के, पर वो हमें भी अलग नहीं करेगी, इसलिए वृंदावन में तू बचती है राधा रानी की। एक बार एक राजा की रानी वृंदावन से निकली तो आगे उसके सिपाही चल रहे थे, हट जाओ रानी, हट जाओ रानी। तो एक झाड़ू लगाने वाली मैया बोली हट, पागल हो गए, वृंदावन में रानी? बोले फिर? बोले यहाँ 5 रानियां हैं, न छठवीं थी न है और न भविष्य में होगी। 5 रानियां हैं वृंदावन में। कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी श्री यमुना रानी, तीसरी है रज रानी, चौथी है वृंदा रानी तुलसी,
और वो मैया बोली जो चारों की सेवा करे वो पांचवी मेहतरानी। छठवीं यहाँ कहाँ से गई? यहाँ ना वहाँ कोई राजा है ना कोई रानी है, एक ही राजा है बांके बिहारी राजा और एक ही रानी है श्री राधा रानी। ऐसा वृंदावन है। जब भी वृंदावन जाओ, कई बार वृंदावन गए हो, इस बार बिहारी जी से ये कहना कि हम तुम्हें देखने नहीं आए हैं। वो पूछेंगे फिर क्यों आए हो? बोले हम तुम्हें दिखाने आए हैं। देखने में और दिखाने में बड़ा अंतर है, क्योंकि हम कई बार भगवान को देख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस दिन भगवान एक बार हमें देख लेंगे उसी दिन जीवन में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कह के जाते हो कि हम डॉक्टर को देख के अब भैया रहे, यही कह के जा। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो। अच्छा, जैसे तुम जाओ और केबिन में डॉक्टर को देख के आ जाओ तो रोग दूर हो जाएंगे? नहीं होंगे। पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख ले तो गारंटी से रोग दूर हो जाएंगे। इसी तरह हम कई बार बिहारी जी को देख रहे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बार कहना प्रभु मैं भी बड़ा रोगी हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दब अहंकार पाखंड ईर्ष्या के कई बीमारियाँ मुझे हैं। एक बार मुझे जी भर के देख लो बांके बिहारी, और तुमने देख लिया तो सारी बीमारियाँ। जो चिंता करे सो बीमारी, और जो चिंतन करे सो बांके बिहारी। तो वृंदावन जाना, भगवान वृंदावन गए। वृंदावन में भगवान ने बहुत लीलाएं की। अब कथा को हम थोड़ा सा पगडंडी के रास्ते निकाल रहे हैं। भगवान ने गिरिराज की स्थापना करवाई, इंद्र का मान मर्दन किया, ब्रह्मा को मोह हो गया तो ब्रह्मा का भी मोह दूर किया। पर इस कथा से एक बात निकाल के देखना, आप पढ़ना भागवत में, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया और ब्रह्मा को माफ नहीं किया, जबकि इंद्र में और ब्रह्मा में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा जी की पोस्ट बड़ी है, ब्रह्मा जी का पद बड़ा है, ब्रह्मा जी का पावर बड़ा है और ब्रह्मा जी पहले से हैं। पर भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया पर इंद्र को तुरंत माफ कर दिया, जाओ। तो किसी ने भगवान से पूछा कि तुमने इंद्र को माफ कर दिया, ब्रह्मा को माफ क्यों नहीं किया? गलती दोनों ने की। भगवान बोले दोनों ने गलती की, पर एक की गलती में अच्छाई छुपी थी। मैंने बैठते ही साथ कहा था कि आज की कथा अच्छाई और बुराई के बीच की है। सूत्र आज की कथा का क्या था? अच्छाई और बुराई। इंद्र ने पानी गिराया तो जितने भगवान के भक्त थे वो 7 दिन तक गोवर्धन के नीचे खड़े रहे। भगवान बोले कम से कम उसने मेरे भक्तों को मेरे पास खड़ा तो कर दिया 7 दिन के लिए। ना पानी गिरता, ना मेरे भक्त मुझसे मिल पाते, ना मैं उनसे मिल पाता। पर ब्रह्मा ने जो गलती की, मेरे भक्तों को उठा करके और 1 साल के लिए मुझसे दूर कर दिया। और जो मेरे भक्त को मुझसे दूर कर देता है उसे मैं कभी माफ़ नहीं करता, और जो भक्त को मेरे पास ला देता है वो गलती भी करे तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। तो कोशिश ये करना कि भक्तों को दूर मत करना, भक्तों को जोड़ने की कोशिश करना। बिल्कुल कथा के सूत्र पकड़ा चलो बस। इसके बाद चीरहरण भगवान ने किया कि बीच में राक्षस सब मर गए जितने हथे। ने हमारे सगे आए ने तुम आए, ने अपन को दुख ने तुम्हें दुख। भी तो मरे मराए आए, हम चाहे जब मार दे, जिंदा होते हमारे बाप ने मार पाते। सुबह तो मरे मराए सो मर जान दो। चीरहरण की लीला से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं निवेदन के साथ, अगर इसी तरह की कथाएं होती रहीं कि भगवान चीर चुराते हैं, भगवान चीर चुराते हैं, तो भैया आगे वाली जनरेशन भगवान पे भरोसा नहीं करेगी। काय का भगवान जो महिलाओं के कपड़े ले ले भागे वो ईश्वर हो सकता है? और आज के बच्चे बड़े, भैया आपने तो जीवन देखो है, लेकिन जितने इंटेलिजेंट बच्चा आज पैदा हो रहा है इतने पहले नहीं भाई। इतने इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने बुद्धिमान, इतने इनकी इतनी बुद्धि चल रही कि अब अपनी नहीं चल रही थी। अपन बहुत पीछे हैं आज के बच्चों से। एक बच्चा कहूं से गैलरी को बच्चा पकड़ ले आओ घरे, अब वो पूरे में कूदे, सामान गिरे, नुकसान हो गए। माँ ने सोचा अगर हम इसको डांटेंगे तो ये मानेगा नहीं, मारेंगे तो नहीं मानेगा। तो माँ ने उसको बुलाया पास, बोले बेटा एक बात बताओ,
जैसे तुझे कोई उठा ले जाए तो तू क्या मेरे बगैर रह सकता है? लड़का बोला नहीं माँ, हम 1 मिनट नहीं रह सकते तुम्हारे बगैर। तो बोले बेटा तुम इस गिलहरी के बच्चे को उठा लाए, ये अपनी माँ के लिए नहीं तड़प रहा होगा? बच्ची ने कहा हाँ माँ बिल्कुल राइट, मैं तो भूल गया था, सॉरी माँ। उसने बच्चा उठाया, चला गया। माँ ने अपनी पीठ ठोकी कि वाह, ना हमने मारा ना डांटा और साइकोलॉजी समझा दिया। आध घंटा बाद वो बच्चा 2 गिलहरी लेके आ गया। मम्मी बोली क्यों? बोले हम इसकी माँ को भी यहीं ले आए। इतने होशियार बच्चे हैं आज के। इन बच्चों को समझाना होगा कि वास्तविकता क्या है और इनको इन्हीं के तरीके से समझाना होगा। चीरहरण है क्या? एक बात और मेरा निवेदन है, आपको अगर कोई भगवान की कथा समझ में नहीं आ रही है तो उसका अर्थ का अनर्थ मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे तुम्हारी ये लीला समझ में नहीं आ रही है, तो कोई मुझे जीवन में सद्गुरु दे दो जो मुझे इस बात को ठीक ठीक समझा दे, क्योंकि भगवान की कोई लीला गलत नहीं है। उदाहरण ऐसे ले लो, स्कूल में हमने पढ़ा ब्लैक बोर्ड पे कि 9 के दुआ 18 होते ही है, पढ़ाने वाला वही पढ़ाएगा जो होता है। अब हम घर में आए, हमने गणित उठाई, पीछे वर्णमाला है, उसमें लिखा है 9 के दुआ 18, क्योंकि होता ही। अब हमने स्लेट पेंसिल उठाई और हमने जोड़ लगाया तो हमारे हुए 9 के दुआ 17। अब बताओ पढ़ाने वाला गलत है कि गलत है कि हमारा जोड़ गलत है? हमारा जोड़ गलत है। ऐसे ही वेद पुराण बिल्कुल सही है, भगवान की लीलाएं बिल्कुल सही है, बस हमारा जोड़ गलत हो जाता है तो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। इसलिए कभी वेद शास्त्र पुराण के अर्थ का अनर्थ मत किया करो। आजकल एक नई परंपरा आई है, जिसको जो काम की चौपाई है वो निकाली और फेसबुक पे डाल दी। उसके आगे पीछे तो देखो कि किन स्थिति में, किस परिस्थिति में वो बात कही गई है। आगा पीछा देखोगे नहीं और बीच की बात क्या किससे कहें। तो ये चीरहरण की लीला बस इतनी, प्रवचन तो इस पे बहुत हो सकता है, पर आप तो मेन बात पे आ जाओ कि जब व्यक्ति साधना करता है तो कामना उसको परेशान करती है, वो कामना साधना करने नहीं देती। अच्छा, और बिल्कुल सरलता में समझो, एक बहन जी का बेटा है 5-6 साल का, बहुत उद्यम करता है। अब उसके घर में आए मेहमान, अब उसको बनाने हैं भोजन। अब वो बच्चा भोजन बनाने नहीं दे रहा, बहुत ऊधमी है। तो वो बहन क्या करेगी, उस बच्चे को मार के तो फेंक नहीं देगी। तो उसने पड़ोसन को बुलाया, बोले यार दीदी मेरे घर में कुछ मेहमान आए और ये खाना नहीं बनाने दे रहा, तुम इसको ले जाओ कुछ देर को, मेहमान चले जाएं तो छोड़ जाना। तो पड़ोसन आई और उस बच्चे को ले गई। और जैसे ही रोटी बन गई, मेहमानों ने खाया, मेहमान गए और वो पड़ोसन बच्चे को छोड़ गई। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो गोपियां भजन की रोटी बना रही थी, बहुत ध्यान से सुनना, पर कपड़ा रूपी बच्चे परेशान कर रहे थे। भगवान रूपी पड़ोसी आए, कुछ देर को कपड़े ले गए, और जहां गोपियां बेसी ने नहा रही थी उते कछु, हाँ पार्टी पिकनिक नहीं हो रही थी। आप भागवत जी पढ़ो, गोपियां जल में खड़ी हैं और क्या कह रही हैं, कात्यायनी महामाई महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, वो नंद का छोरा हमको पति के रूप में मिल जाए। भजन कर रही थी जब चीरहरण हुआ है। आप भागवत उठा के पढ़ो तो, क्योंकि पट में कपट होता है, पर्दे में राज होता है। जहां पर्दा है वही तो राज होगा, और जहां पर्दा, जब राज ही नहीं है तो काय को पर्दा। तो भगवान उस पड़ोसन की तरह आए, क्योंकि गोपियां भजन कर रही, बार बार लग रहा मेरे कोई कपड़े ना ले जाए, कोई कपड़े ना ले जाए। तो मन की वृत्ति कहाँ जा रही है? कपड़ों में, बच्चों में। भगवान ने कहा यार ये पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ देर को कपड़े अलग कर दो, इनको दिखे ना। अब बाद में भजन पका दे और बच्चे वापस, माने कपड़े वापस आ गए। इतनी सी तो बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अर्थ का अनर्थ मत करो। तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो किसी संत से, किसी विद्वान से, किसी विचारक से, किसी साधक से उस बात को पूछो, पर अपनी मन गढ़ंत बातों से
अर्थ का अनर्थ मत करो। आज व्यक्ति का अर्थ का अनर्थ ज्यादा कर रहा है, अर्थ समझ में नहीं आता, उसका अनर्थ बना के। और आजकल सोशल मीडिया ऐसी है कि हर व्यक्ति वेद व्यास बना है, जिसको जो मन में आता है लिख के डाल देता है। बोलो, डालता है, कुछ भी डाल दो आज, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने महाराज किया, आत्मा परमात्मा का मिलना ही महाराज है। कंस समझ गया कि भगवान को जीवन में कैसे बुलाना है। पहले उसने क्रूर ही क्रूर भेजे, पूतना क्रूर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त। पर कंस समझ गया कि क्रूरता से भगवान नहीं मिलेंगे। तो उस कंस ने अब कौन सा पैंतरा चला, हर बार भेजे थे क्रूर, अब की भेजा है अक्रूर। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। अगर अच्छे मन से भगवान को बुलाओगे तो भगवान जीवन में आएंगे। इसलिए कंस ने क्रूर भेजे, बुरे मन से बुलाया तो नहीं आए, पर इस बार अक्रूर को भेजा, अच्छा मन करके भेजा, तो भगवान तुरंत आ गए वृंदावन से विदाई लेके। रास्ते में अक्रूर जी को दर्शन दिया। सबसे पहले भगवान वृंदावन पहुँचे, मथुरा पहुँचे तो कंस के विशेष वस्त्र धोने वाले रजक से मिले। भगवान ने उसको गति प्रदान की। फिर भगवान नामदेव जी के यहाँ गए, उनको भी गति प्रदान की। कुब्जा से के घर आने का वादा किया और भगवान पहुंचे रंगशाला में, और रंगशाला में जाकर के धनुष का खंडन किया। दरवाजे पे कुवलपीड़ हाथी को मारा। अब इनकी विवेचना तो बहुत हो जाएगी, पर अब समय की सीमा है। भगवान ने मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। नहीं निपटाओ? अच्छा तुम लोग बताओ, मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? गलत जगह ने जोड़ी हमारी कथा राजनीति से। हमें ज़्यादा राजनीति से ले वो दे वो नहीं है। मन मोहन ने मम्मा को निपटाओ तो है। नहीं देखो, हम आजकल राजनीति की बुराई करत नहीं है, ऐसे नहीं करत भैया, ठिकाना ही नहीं है। को कब कौन पार्टी में आ जाए, को कहाँ को झंडा ले ले, अपन काय को जबरन में दिक्कत में पड़ो। पर आज की दिक्कत ये है, आदमी पार्टी बदल रहा है, आदमी टोपी बदल रहा है, आदमी पट्टा बदल रहा है, आदमी मोहल्ला बदल रहा है, आदमी शहर बदल रहा है, पर आज का आदमी खुद को नहीं बदल रहा है। और अगर खुद को बदल लेगा तो मेरी गारंटी है तुम्हें कुछ कहीं बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप मोहल्ला मत बदलो, अपने आप को बदलो। आज लोग वास्तु दोष दिखवा रहे हैं, शनि दोष दिखवा रहे हैं, राहु का दोष दिखवा रहे हैं। शनि दोष, राहु दोष, वास्तु दोष बात में देखना। आज रात्रि में जब सोने लगो तो पहले अपने मन के दोष देख लेना, और अगर तुम्हें मन के दोष दिख गए तो फिर कोई दोष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम अपने आप सुधर जाओगे। तुम सारे दोष ठीक करवा दो, पर अगर मन में दोष है तो कोई कृपा तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले मन के दोष को देखो, वास्तु दोष बाद में, घर की स्थिति बाद में, पहले मन की स्थिति को सुधारो, है ना। ज्यादातर आदमी यही में लगो, नाय को दिया माए धर देना और किचा, और माए धर दे होते जे पत्ता चढ़ाया होते, जे पत्ता चढ़ाया हो, घर बार घूम को फिर लाओ। अब तुम्हारे तो शांति रह के अशांति बोलो। और आज हर आदमी शांति को भटक रहा भैया। ये जितने बैठे कॉलोनी के पूरे शांति को बैठे, क्या हमें शांति मिल जाए। इनको चाय नहीं, एक खो नहीं, और जो हमारी गारंटी है जोन चीज खरीद बेजे मार्केट आए बार लेने जे हमारी चैलेंज है, अगर ले जाए तो उन्हें सभी को नहीं आए कि शांति मिले। अब जैसे कोई मंच पे आए, गुरुजी हम बहुत अशांत हैं, अब तो शांति मिल जाए, और हम कहूँ कह देवे कि जाओ कल शांत हो जज्जो, हो तुम्हारे बाप को खा रहा है का? बोलो। हम अगर को उसे कह देवे कि जाओ तुम कल शांत हो जज्जो, बहुत फर्क है कि हमें शांति मिले, शांति तो हो ही जज्जो कल शांत, तुम हमें लड़ब भी तैयार हो जाओ। मोहन ने मम्मा को, अरे कृष्ण ने कंस को मार दा वार, तुम्हारे फालतू को दुनिया में बुद्धि ने लगा। जो हम कह रहे बात सुनो,
हस्ती प्राप्ति नाम की 2 कन्याएं थीं, जरासंध की बेटियां भी चली गईं। भगवान गए विद्या अध्ययन करने के लिए। एक और आपसे निवेदन है, अपने बच्चों के पाँव में जूता ले पाओ चाहे न ले पाओ, और उसके हाथ में किताब जरूर दे देना। तुम्हारे घर में अगर एक थाली हो तो बेच देना, रोटी हाथ पे रख के खा लेना, पर थाली बेच के अपने बच्चे को किताब जरूर दे देना। कल मैंने शायद एक शब्द कहा था कि अगर कोई बहुत पैसा कमाएगा, धनाधिपति होगा, तो वो धन छोड़ के जाएगा, है ना। बहुत बड़ा मकान बना लो, तुम अपने बच्चों को मकान छोड़ के जाओगे, पर अगर शिक्षा इकट्ठी कर दी तो तुम भारत के लिए एक अच्छा इंसान छोड़ के जाओगे। तो इस देश के लिए अच्छे बच्चे छोड़ के जाना, अच्छे युवा छोड़ के जाना, वो धन से नहीं, वो मकान से नहीं, वो गाड़ी से नहीं, वो तुम्हारे घर के संस्कार से बनेंगे और शिक्षा से बनेंगे। इसलिए और आज जो शिक्षा का स्तर है वो धर्महीन शिक्षा है, अधर्महीन शिक्षा है। और अगर धर्महीन शिक्षा है तो ऐसी शिक्षा का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वही है जिसमें धर्म का मुकुट लगा हो, संस्कारों का मुकुट लगा हो। और शिक्षा स्कूलों में मिलेगी, पर संस्कार आज हर माँ बाप को देने होंगे। तुम अपने माँ बाप के उठ के पैर पढ़ो, तुम्हारा बच्चा अपने आप पढ़ेगा। हैं, अब तुम अपने पति को बना रही, बच्चा को बना रही श्रवण कुमार, वो घर वाले को बना रही धुंधकारी। ये सो कैसे हो जाए बताओ। तुम चाह रहे कि हमारा लड़का हमारा जिगर को टुकड़ा है, जो हम कहें वो करे, और तुम्हारा पति खुद की सास से बोल नहीं पा रहा हो तुम्हारे मारे। हालांकि बोल तो एक नहीं पा रहा है, बोल पा रहा हो तो बताओ। वो तो शादी में ही एग्रीमेंट हो जाता कि अब आज से आदमी बोल है न। शादी में लड़का के आगे लिखो जाते है चिरंजीव, और लड़की के आगे सौभाग्य कांक्षणी। सो पूरो लिखो नहीं जाए, सो चिरंजीव को ची और सौभाग्य कांक्षणी को सौ। मतलब घर के पहले ही लिख लेते कि बहू आ रही वह 100 के है, तुम्हें ची भन नहीं करने। ऐसे बैठे जो बैंक कॉलोनी के चिरंजीव ची नहीं कर पा रहा है। बोलो बोल पा रहे हो तो बताओ से प्रसाद भैया, बोल पा रहा है तुम? अरे भज्जा आज मुझे घरे जाने पर सुलह करवावे। अब नहीं हो जे हालांकि लड़ाई, तुम तो तई मंदिर ही पे रहने लगो। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए। इससे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, 64 कलाएं भगवान ने सीखी। हम ना 64 कलाएं सीख सकते हैं, ना हम में इतनी ताकत है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं कि 64 कलाएं आ जाएं। तो भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु तुम्हारे पास 64 कलाएं हैं, हमें सिर्फ 3 कलाएं दे देना जीवन में, 3 विद्याएं देना। सबसे पहले वाक शैली, मुंह से गलत ना निकले। पहली वाक शैली, दूसरी कार्य शैली, कोई हमसे गलत काम ना हो जाए, हम गलत रास्ते पे ना जाएं, गलत बोले ना और गलत रास्ते पे जाए ना। और तीसरी है व्यवहार शैली। अगर एक सफल व्यक्ति बनना है तो ये व्यवहार शैली, वाक शैली और कार्य शैली, अगर ये 3 कलाएं भी तुम्हारे भीतर आ गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान आप सबको ये तीनों कलाएं से गोदी भर दे, कृपा करें ठाकुर जी। जरासंध ने हमला कर दो, भगवान जब पढ़ के आए, भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया यार यही को तो निपटा दे यार, हर महीने आऊ थे यार। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है कि जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटकाए, फिर वही का होंगे हमारा सामान ले ली। बोले मतलब, बोले जो जरासंध जब सबको इकट्ठे करके हर महीना मरो बेले वाले आ रहा हो तो अपन का ढूंढत फिर के राक्षस कहाँ कहाँ है। जरासंध की जा हालत भाई, क्योंकि रिश्तेदार वो को फोन नहीं उठा रहे, वो फोन लगावे कि हो जाए आगे, वो मर जाए जो घरे भागे आए। ये 16 बार भाऊ ने छांट छांट के रिश्तेदार मरवा डाले। कछु तो कह रहा है कि कुल टोरो कर लिया, हमें रहने नहीं है तुम्हारे संग, तुम्हारे से तन्नक दोस्ती हुई, तुम हमें कल लड़वे लो आ जाओ। अच्छा जो जाना तो चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति कहते हैं पंगत करो पहली। हाँ कहूँ भी खाना खा भी जाएंगे, पहले ही खा जाएंगे।
आधा घंटा बाद वह सलाद की टेबल ऐसी लगा थे जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए। बताओ, शुरू में तो इतनी अच्छी जमी रहे थे, ककरी मकरी डिजाइन की कटिंग, और आधा घंटा बाद ऐसा लगा जैसे पे पिल्ला लड़े हुए। का भोजन बनवा है। मजा तो देखो यार, बफर में 50 लाख की गाड़ी से गए, 15 तोला की चेन पे रहे, 6 आदमी बंदूक लाए घूम रहे आगे पीछे, और भज्जा गए 20 रुपया की प्लास्टिक की उठाई प्लेट, और वे फिर रहे रोटी मांगा था। एक हो गए थे 50 लाख की गाड़ी से होते कि 20 रुपया की प्लेट में भिखारी वहां रोटी मांगे। अरे राम, घरे का कमी हती रे। अच्छा, मजा कब आऊ थे जब 4-5 बड़े बड़े भज्जा हरे पहुंच जाए और रोटी से की एक उन्हें फेंकी, उन्हें 4 ने एक कोरा करो। बताओ तो कोरा खावे भगत गए तुम 55 करोड़ की शादी हाल में। घरे अगर पत्नी 1 मिनट लेट हो जाए, अरे तुम खाना टाइम से नहीं परसती, तुम चाहती नहीं कि हम खाएं, तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती। और तंदूरी बारे के प्लेट लाए 1.5 घंटा से ठाड़े जैसो कि 56 लाख देने हुए। इसे पंगत करे आएंगे पहली, ठीक, वाहन में बैठेंगे बीच में, कहूं से ठुक जाए तो मन नहीं सका, चाहे आगे से मार दे ट्रक बारो, चाहे पीछे से बीच बारो, मरता ही नहीं कहो के तो ड्राइवर ने पठे ना, पीछे से गल तो पीछे बारे। तो पंगत करो पहली, वाहन में बैठो बीच में, और कहूं कहूं राजनीति के भाषण हो रहे हुए, कितना अच्छी VIP व्यवस्था हुए।